चरण और शरण, ये दो ऐसे वचन हैं जिन वचन को सुनते ही किसी के प्रति भी आस्था उत्पन्न हो जाती है। चरण शब्द अपने आप में है तो पैरों का पर्यायवाची, लेकिन जब पैर कहा जाता तो आपके मन में किसी के प्रति आस्था पैदा हो जरूरी नहीं, लेकिन जब चरण कह दिया जाता तो कोई महापुरुष अथवा उसके चरण के बारे में कहा जाने वाला है, ऐसा पहले से ही पूर्वाभास हो जाता। ठीक ऐसा ही शरण के बारे में भी है। किसी के अधीन रहना और किसी की शरण में रहना, इसमें अंतर है। क्योंकि अधीन तो परवश होकर रहा जाता है और शरण में सौभाग्य मान करके रहा जाता है। भगवान अपनी शरण में मुझे ले लो, आपके चरण में ही मेरा चारों धाम है। ये भाव कहीं ना कहीं हमसे बड़े किसी विशेष व्यक्तित्व के बारे में प्रकट किए जा रहे हैं, ऐसा आभास कराते। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज, भव दधि तट तक ले चलो, करुणा कर हे जनराज करुणा कर। तारण तरण आप हैं। अब शरण की जहां तक बात है, शरणागत को शरण दे श्रमणों के अध्यक्ष। फूल फलों से ज्यों लदें घनी छांव के वृक्ष, और शरणागत को शरण दे श्रमणों के अध्यक्ष। श्रमणों के अध्यक्ष कौन? मुनीन्द्र। मुनि तो अलग बात है, मुनीन्द्र अलग बात है। जो मुनियों में भी इंद्र के समान शोभा को प्राप्त होते हैं, ऐसे गुरु महाराज जो श्रमणों के अध्यक्ष हैं। कैसे अध्यक्ष हैं? फूल और फलों से लदे हुए जैसे कोई वृक्ष होते हैं, वो फूल और फलों से लदे हैं तो कभी अहंकार भाव नहीं, ओंकार भाव की उपासना करते हैं। ठीक ऐसे ही एक बार की बात, हनुमान से पूछा जा रहा है और लक्ष्मण के द्वारा पूछा जा रहा है। लक्ष्मण और हनुमान दोनों ही राम की शरण में आना चाहते, राम के चरण में रहना चाहते, लेकिन जब दोनों पात्र आपस में मिलकर के संवाद करते हैं तो उन संवाद में एक अलग ही मिठास सामने आती। और लक्ष्मण पूछता, हनुमंत बताओ कौन ज्यादा पूजनीय है, कौन ज्यादा प्रशंसनीय है और कौन ज्यादा आदरणीय है, राम अथवा सीता? अब बताओ। संकट तो फिर भी सहन हो जाए, धर्म संकट की बात है, और वो भी किससे पूछा जा रहा? हनुमंत से। आप होते तो क्या बोल देते? दोनों। नहीं, किसी एक को बताओ कौन ज्यादा। दोनों तो हैं ही, लेकिन उनमें भी सर्वश्रेष्ठ कौन है?
अब क्या उम्मीद करोगे? अरे जो राम के लिए सब कुछ करने तैयार है और राम के लिए वो अपने सामर्थ्य को भी उद्घाटित करने तैयार है। सामर्थ्य पता ना हो तो जामवंत की बात को मानने भी तैयार है। ऐसा वो हनुमान, बोलते ना आप लोग, मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। अब ये हनुमान क्या जवाब देगा? लक्ष्मण ने एक ऐसा प्रश्न फेंक दिया, और प्रश्न फेंक करके अंदर ही अंदर आनंदित होता है कि अब हनुमान की समझ में आएगा। बड़ा सीता माँ और भगवान राम ऐसा कहता रहता है, अब बता। हनुमान तो हनुमान है। जब हनुमान से पूछा गया, लक्ष्मण बताओ कौन ज्यादा पूजनीय है, कौन ज्यादा श्रेष्ठ है, राम अथवा सीता? तो हनुमान से तो कुछ अलग ही उम्मीद की जा सकती है। कोई भी काम चाहे वीरबल करे चाहे हनुमान करे, अनोखे ही होते। क्योंकि जो मंत्रणा करना जानते हैं, मंत्र मुग्ध हुए बगैर जिनकी बातों को सुनकर के श्रोता मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, वही तो हनुमान कहलाते हैं। और जब हनुमान से ये वाली बात पूछ ली गई कि बताओ दोनों में श्रेष्ठ कौन, राम अथवा सीता, तो हनुमान मंद मंद मुस्कुराते और कह देते, माता सीता। अरे माता सीता तो क्या राम श्रेष्ठ नहीं? अरे मेरे भ्राता राम के कारण ही तो सीता को माता की उपाधि मिली, वो तुम बोल रहे हो कि माता सीता? हाँ, यदि बोल रहे हो सच है तो उसमें आधार दो कि किस कारण से राम और सीता में श्रेष्ठ सीता है। इसलिए नहीं कि सीता राम बोला जाता है, इसलिए नहीं कि राधे श्याम बोला जाता है, इसलिए नहीं कि रमा शंकर बोला जाता है, इसलिए नहीं कि माता पिता बोला जाता है, इसलिए नहीं मैं पूछना चाहता कि तुमने लेडीज फर्स्ट की बात कह दी। लक्ष्मण तो लक्ष्मण है। जब दूसरे की बात ना जमे तो त्योरियां चढ़ जाती हैं, और जब खुद की बात दूसरे पर ना जमे तो फिर आखिरकार हनुमान ने जो तर्क दिया वो सबके लिए सुननी है। हनुमान कहते, राम श्रेष्ठ इसलिए हैं कि वो सन्मार्ग पर गमन करते हैं, और सीता श्रेष्ठ उससे ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि जो सन्मार्ग पर गमन करते हैं उसका वो अनुसरण करते हैं। सन्मार्ग पर गमन करते हुए का अनुसरण करना छोटी मोटी बात नहीं बंधु। बीच में एक बात याद आ गई इसलिए कर दूं, क्योंकि रामायण तो लंबी चलती, 5-6 दिन तो हो गए, कोई ना कोई प्रसंग आ ही जाता। यहाँ बैठ जाओ तो कनेक्शन जुड़ जाता है। वहां से पूछते, भगवान आज कुछ हाँ है? अरे बहुत, रामायण में क्या है? हाँ तो बताओ। एक प्रसंग याद आ गया। मछली पानी में कभी डूबती नहीं, छोटी होकर के भी धारा के विपरीत जाने का साहस उसके भीतर है। मछली कभी पानी में डूबती नहीं, बहाव कितना भी हो तो बहाव के विपरीत जाने का जज्बा उसके भीतर है। और बड़े बड़े हाथी भी पानी में विलीन हो जाते हैं और डूब जाते हैं। कारण पूछा गया कि जब मछली नहीं डूबती तो हाथी क्यों डूब जाती? तो हाथी तो इतना बलशाली है, चाहे तो पानी को पछाड़ दे, लेकिन पानी से वो पछाड़ा जा रहा है, इसमें कारण क्या है?
मिला, मछली पानी की शरण में रहती है, तो जो शरण में रहता है, शरण में रहने वाला कभी शरणागत के माध्यम से पछाड़ा नहीं जाता। और हाथी पानी की शरण में नहीं रहता। पानी की शरण में जो है, पानी कभी उसको डुबाएगा नहीं, और पानी की शरण में जो नहीं रहना चाहता है, कभी कभार पानी के पास आए तो डूब भी सकता है। ठीक ऐसा ही सीता राम की शरण में है तो कभी डूबेगी नहीं। जिनने भी गुरु महाराज की शरण ली है वो कभी डूब नहीं सकते, भले ही ऊब जाएं। कब होगा तीर्थ का निर्माण? अब तो नहीं हो सकता, लेकिन गुरु महाराज की शरण जिन्होंने प्राप्त कर ली हो, वो कभी आज तक ये शब्द नहीं बोले कि अब तो नहीं होगा। भले ही ये कहने लग गए हों कि आरसीसी का होगा या थर्माकोल का होगा, लेकिन कुछ ही लोग होंगे जिन्होंने कहा होगा कि नहीं होगा, लेकिन बाकी सब ने कहा था होगा होगा और होगा। क्यों? जब मछली भी पानी की शरण पा करके डूबती नहीं, तो गुरु की शरण पा करके उनके भक्त डूब कैसे सकते हैं? भले ही थोड़ा देर हो जाए, लेकिन ये वाली बात तो हमेशा उनके दिमाग में रहेगी, उनका आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाता। अब आज सोचो, किसी से पूछ लिया जाए स्वप्न उठा करके, क्यों तुम्हारे तीर्थ का निर्माण होगा कि नहीं? अरे होगा। एक सेकंड भी नहीं बताएगा वो, पहले सोच के बोलता होगा, यहाँ बाकी बातें बोलता होगा। अब स्वप्न में भी सोचने वाली बात नहीं, अब तो होगा ही होगा। और एक तो क्या, दूसरे तीर्थ का निर्माण भी होगा, क्योंकि जिन्होंने हमारे जीवन में वो प्रकाश भर दिया हो, जो प्रकाश हमारे सारे कयासों को ठीक ठाक करने के लिए कारण बना हो, उस प्रकाश को ज्ञान का प्रकाश कहा जाता है। तो तीर्थ का निर्माण तो हमने उनके आशीर्वाद से करने का सौभाग्य पा लिया, लेकिन जिस आशीर्वाद के महत्व को समझने का भाव हमें जिस वस्तु से प्राप्त हुआ, वो ज्ञान, उस ज्ञान का तीर्थ भी हम उन्हीं गुरुदेव के आशीर्वाद को हमने जिस प्रज्ञा के माध्यम से प्राप्त किया है, उस प्रज्ञा के तीर्थ को हम ब्याज के कारण, कभी समझते हो कोई काम यदि आपने किया हो, लेट हो गया हो, तो ब्याज समेत जमा करना पड़ता है। इसलिए भगवान, हमने आपके आशीर्वाद को समझने में देरी कर दी, इसलिए अब ब्याज सहित एक नहीं दो तीर्थ का निर्माण करेंगे। हाँ, अभी तक आप समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों ये लक्ष्य तीर्थ, और अभी तक तो तुम्हें हौसला अफजाई की जा रही थी। हौसला अफजाई समझते हो? प्रोत्साहन कि हाँ होगा होगा होगा, लेकिन प्रोत्साहन कितना भी दिया जाए, पश्चाताप भी करना पड़ता है। यदि गलती हुई है तो ये पश्चाताप है, प्रायश्चित है कि हम एक नहीं अब 2 तीर्थ का निर्माण करेंगे। तब जाकर के गुरुदेव भी ऊपर से प्रसन्न हो रहे होंगे कि हमने जिस चेले पर विश्वास किया था मुंगावली के, वो सारे के सारे चेले, वो सारे के सारे चेले अविश्वास के नहीं, विश्वास के हकदार थे। तो राम और सीता में श्रेष्ठ कौन, जब हनुमान से पूछ लिया गया, तो हनुमान भी यही जवाब देते कि सीता श्रेष्ठ इसीलिए हैं, राम श्रेष्ठ नहीं ऐसा नहीं। राम तो श्रेष्ठ है ही, लेकिन राम तो सतपथ गमन करते हैं, लेकिन सतपथ गमन करने वाले पर विश्वास करके जो अनुसरण करती हो, वो उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ है। क्योंकि मेरे विश्वास के लिए विश्वास पात्र होना चाहिए। अब विश्वास पात्र यदि कोई है, राम तो विश्वसनीय है, लेकिन राम पर विश्वास करके जो पीछे पीछे चली जा रही है, वो कितने बड़े अपने आप पे प्रशंसनीय है। कुछ नहीं सोचा क्यों जा रहे, कहाँ जा रहे, क्या करेंगे। आजकल के बच्चे घर से बाहर इसलिए निकल जाते, वो स्वतंत्रता चाहते हैं। आजकल के पतिदेव घर से बाहर इसलिए जाना चाहते, चिक चिक से बचना चाहते हैं। लेकिन सीता ने ये नहीं सोचा होगा
कहीं ऐसा तो नहीं चिक से बच करके 14 साल का स्वाधीनता चाहते हो? नहीं। बताओ, आज की सीताओं से पूछना चाहते हैं, तुम्हारे पतिदेव चले जाएं पिता की आज्ञा मान करके, तो तुम्हारे मन में कई बार ऐसा आ सकता है, हो किल से बचना चाहे तो इसलिए चले गए। लेकिन नहीं, सीता ने यही कहा, जो भी कर रहे हैं वो। और उस समय दशरथ को तो अपनी आज्ञा का पालन करवाते वक्त भी इतनी पीड़ा हुई कि मैं इसको आज्ञा कैसे दे दूं। अब चूंकि रघुकुल रीति प्राण जाए पर वचन दे दिया, इसलिए गुरुजी हमेशा कहते प्रवचन तो देना, वचन मत देना। जैसी तुमने वचन दे दिया तो तुम्हें ये वचन नहीं देंगे। क्या हो गया? जैसी तुमने इनको वचन दे दिया तो ये वचन नहीं दें तुम्हें, बुंदेलखंडी। हाँ, इसलिए इनको वचन मत देना। महाराज, पिछी परिवर्तन यहाँ होगा कि कहीं और होगा? अरे तुम्हें क्या पड़ी है? हमारी पिछी परिवर्तित करें तो ठीक, नहीं करें तो ठीक। अरे पिछी तो जब चलना हो, प्रवृत्ति में आना हो, तब आवश्यकता पड़ती है, नहीं तो रखी रहती है। 8-8 दिन तक भी पिछी हमारे हाथ में ना हो तो कोई जरूरी नहीं। लेकिन एक प्रहर के लिए भी तो क्या बहुत दूर की बात है, एक मुहूर्त के लिए भी बहुत दूर की बात है, एक पल के लिए भी गुरु वचन हमारे हाथ ना हो तो फिर वो साधु किसी काम का नहीं। उभयर्णम जिन मग्गे लिंगम जहजाद रूप मिधि भरदम, गुरु वर्णम पिए विनो सुत्त झरणम च निदिठम। ये 4 उपकरण बताए गए साधु के लिए। उभयर्णम जिन मग्गे, जिन मार्ग में, जिनेन्द्र भगवान के मार्ग में 4 ही उपकरण हैं। ये यथाजात रूप, पिछी कमंडलू का नाम ही नहीं आया 4 उपकरणों में। ये प्रवचन सार के गाथा का एक हम आपको सामने भाव रखना चाह रहे हैं कि उभयर्णम जिन मग्गे लिंगम जहजात रूप मिधि भरदम, ये 4 ही। ये यथाजात लिंग जो है ये पहला उपकरण है। हम तो समझते थे महाराज पिछी कमंडलू शास्त्र ये 3 उपकरण है, आपने तो कह दिया यथाजात रूप। हाँ, यथाजात रूप ना हो और इसको ले आपके घर में पहुंच जाए, तुम साधु बन जाओगे क्या? इसीलिए ये पहुंच जाए ये महत्वपूर्ण नहीं, ये इसके बदले में जो संकल्प तुम्हारे यहाँ पहुंच जाए वो महत्वपूर्ण है। चाहे इसको प्रदान करने में बदले में संकल्प लो, चाहे प्राप्त करने के बदले में संकल्प लो, संकल्प तुम्हारी पूंजी है। पिछी तो जब हमारी भी पूंजी नहीं तो तुम्हारी पूंजी कैसे हो सकती है?